वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांक उठो धरा के अमर सपूत। इसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और इसका साहित्य प्रकार है समूह गीत। विद्यार्थी मित्रों, हम इस कविता का अभ्यास करने से पूर्व द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहतगांव जिला आगरा में हुआ था। उनकी शिक्षा आगरा में हुई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग में ही विभिन्न शहरों में उन्होंने सेवाएं दी। उनके 6 काव्य संग्रह, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, यह उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। तो आज हम उठो धरा के अमर सपूतो कविता का अभ्यास करेंगे। तो इस कविता को समझने से पूर्व इस कविता का केंद्रित भाव संक्षिप्त रूप से हम जान लें। तो कविता के माध्यम से कवि नव युवक को देश के नव निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चे ही देश का भविष्य है, इसीलिए देश के निर्माण के लिए उन्हें आशा, विश्वास और नई उमंगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा देश के युवाओं के प्रति एक आह्वान अर्थात एक पुकार है। इसे हम एक जागरण गीत भी कह सकते हैं, यानी कि देशभक्ति गीत। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कई युगों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने जानें दी, बूढ़ों ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने, माताओं ने और बहनों ने, हर एक ने अपना बलिदान दिया है, अपना सर्वस्व त्याग दिया है। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देश के न जाने कितने नौजवानों ने अपने प्राण गंवाए हैं, कितनी माताएं विधवा हुई है, बच्चे अनाथ हुए हैं और बेसहारा हुए हैं। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। अब हम आज़ाद हैं और हमारे देश के नव युवकों का यह कर्तव्य है कि हम इस देश की आज़ादी को बनाए रखें, देश को आज़ाद बनाए रखें, देश का नव निर्माण करें और नए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। कवि ने कहा है कि इस देश का जो युवान है वो अमर सपूत है। इसीलिए इस कविता का शीर्षक क्या है? उठो धरा के अमर सपूत, यानी कि एक प्रोत्साहन देने वाली कविता है जिसमें हमारे देश के नव युवानों को प्रोत्साहित किया गया है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस कविता का अभ्यास करें। तो सबसे पहले उठो धरा के अमर सपूत। तो कविता की पहली पंक्ति है, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण बन। यानी कि कवि देश के युवानों को कहते हैं कि हे मातृभूमि के अमर सपूत, उठो और अपने देश का नया निर्माण करो। यानी कि धरा यानी कि धरती और अमर यानी कि वो जो कभी न मर पाए। यानी कि कवि हमारे देश के सुपुत्रों को क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। सपूत यानी कि सुपुत्र। यानी कि कवि क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि के अमर सुपुत्र, तुम उठो और पुनः देश के नए निर्माण में लग जाओ। युगों युगों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के कारण हमारे देशवासियों के मन में निराशा की भावना भर गई है।
मतलब कि जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति भरनी है। कई वर्षों से हमारा देश क्या था, गुलामी में था, और गुलामी के कारण हमारे देशवासी कैसे हो गए हैं, निराशा युक्त हो गए हैं। तो अब गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा आ चुका है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जन जन के यानी कि हर एक देशवासियों के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और नए प्राण भरने हैं, नया उत्साह भरना है, नई किरण भरनी है और उसके मन में नई आशाएं जागृत करनी है। तो हे धरा के अमर सपूत, उठो और पुनः देश का नया निर्माण करो। आगे की पंक्ति, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। यानी कि नई प्रातः है, प्रातः यानी सुबह, और बात यानी कि बातें। तो कवि कहते हैं कि गुलामी के पश्चात आज हमें जो सुबह मिली है वो कैसी है, आजादी की सुबह है। नई बात यानी कि लोगों के मुख पर आजादी की नई बातें है। नई किरण मतलब कि सबके मन में सुंदर सुंदर विचारों की किरणें फैली हुई है, और ज्योति नई यानी कि चारों ओर आजादी का प्रकाश फैला हुआ है। नई उमंगे, नई तरंगे, आज हमारे मन में नई उमंग है तो नई तरंग भी है। नई आस है, सांस नहीं, आस यानी कि आशाएं। सबके मन में गुलामी के बाद जो आजादी मिली है तो सबके मन में नई नई आशाएं जागृत हुई है, उसकी जो सांसें है वो भी नई है। मतलब कि सबके मन में एक आशा है कि आज हम क्या है, स्वतंत्र है। सबके मन में नई ऊर्जा है, अर्थात आज हमारे पास वह सारी शक्तियां है कि हम देश का नया निर्माण कर सके। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान बन। युग युग यानी कि कई वर्षों के, मुरझे सुमनों में, मुरझाए हुए, सुमन यानी पुष्प। सुमन का अर्थ क्या होता है, पुष्प। कवि ने पुष्प किसे कहा है, हमारे देश के लोगों को, देशवासियों को, जो कई वर्षों से क्या है, मुरझाए हुए हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि युगों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के कारण आज देशवासियों के मन में निराशा की भावना भर गई है। इस युग युग से मुरझाए हुए सुमनों में तुम्हें नई मुस्कान भरनी है, नई आशाएं भरनी है। हमारा देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, गुलामी की अंधेरों में रहा है। विदेशी शासकों ने अन्याय और अत्याचार किए और कई वर्षों से अन्याय और तरह तरह के शोषण सहते सहते वो अपना क्या भुला चुके हैं, स्वाभिमान। उनके दिलों में उदासी छा गई है और ऐसे मुर्दा दिलों में तुम्हें नए जीवन का संचार करना है। यानी कि जो मर चुके हैं, जो मुरझा गए हैं, उनके मन में नई मुस्कान भरनी है, तुम्हें नया संचार करना है। इस प्रकार कवि इस मुरझाए हुए फूलों में क्या भरना चाहते हैं, नई मुस्कान भरना चाहते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यानी कि हे भारत माता के अमर सपूत, अमर पुत्र, तुम उठो और जो गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा आ चुका है, तो तुम फिर से देश के नए निर्माण में लग जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही कविता का अभ्यास करेंगे। इसके बाद की पंक्तियों का अभ्यास हम अगले ताश में करेंगे। धन्यवाद।